अस्सलाम वालेकुम। अपनी वीडियो के इस पार्ट के अंदर हम मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन से रिलेटेड दो और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 ओवर 6 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इसी तरह से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ जाता है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स की पावर 3 ओवर 3 माइनस एक्स की पावर 4 ओवर 4 प्लस वन। हम अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म हासिल करेंगे कि हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स किस तरह से इसके इक्वल आएगा अगर हम इसको एक्सपेंड करें, और इसी तरह से हमारे पास कोस एक्स किस तरह से इन वैल्यूज के इक्वल आएगा अगर इनको एक्सपेंड किया जाए। हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास दोनों क्वेश्चन मैक्लॉरेन सीरीज से रिलेटेड हैं, तो हम देखेंगे कि हमने किस तरह से मैक्लॉरेन सीरीज का यूज करना है और उससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन से रिक्वायर्ड फॉर्म हासिल करनी है। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो वो एक दफा लाजमी देखें, क्योंकि उसके अंदर हमने मैक्लॉरेन सीरीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि ये हमारे पास क्या होती है, हमने इसको क्यों यूज करते हैं, और उससे रिलेटेड हमने इस तरह का एक क्वेश्चन सोल्व किया था जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक्सपेंड किया था e की पावर 2x को, और हमने अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म हासिल की थी। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या डेरिवेटिव के प्लेलिस्ट के अंदर भी जाकर देख सकते हैं। अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम किस तरह से अपना आंसर फाइंड करते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे पास मैक्लॉरेन सीरीज क्या है। मतलब मैक्लॉरेन सीरीज हमारे पास के मुताबिक हमारे पास एक फंक्शन f ऑफ x किसके इक्वल होता है, अगर उसको एक्सपेंड किया जाए मतलब वो किसके इक्वल होगा, f ऑफ 0 प्लस f डैश ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस f डबल डैश ऑफ 0 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस सो वन। इसी तरह से हमारे पास f की पावर n 0 ओवर n का फैक्टोरियल इंटू x की पावर n आ जाती है। मतलब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म में हमारे पास x की पावर 1 आती है, थर्ड टर्म में हमारे पास x की पावर 2 आती है। इस तरह से हमारे पास सो वन nth टर्म तक चलता जाता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x क्या है, कोस ऑफ x। हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो हम अगर मैक्लॉरेन सीरीज के मुताबिक देखें तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, सबसे फर्स्ट टर्म हासिल करने के लिए हमें f ऑफ 0 रिक्वायर्ड है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर f ऑफ x गिवन है तो हम f ऑफ 0 किस तरह से फाइंड करेंगे। हम x की जगह पर अगर 0 पुट कर दें तो हमारे पास f ऑफ 0 आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, cos 0, और cos 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। तो f ऑफ 0 हमारे पास किस तरह इक्वल आ गया, 1 के। इसी तरह से अब हमने सेकंड टर्म फाइंड करनी है। सेकंड टर्म में हमारे पास क्या है, f डैश ऑफ 0 रिक्वायर्ड और साथ में x आ जाएगा उसके। तो हम f डैश ऑफ 0 किस तरह से फाइंड करेंगे, असल में हम f डैश ऑफ x फाइंड करेंगे, मतलब f ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, और उसमें x की जगह पर जब 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास f डैश ऑफ 0 आ जाएगा। अब हम f इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ x। हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया तो f डैश ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव d ओवर d ऑफ x ऑफ cos x। cos x का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमें पता है cos x किसके इक्वल होता है, माइनस sin x के इंटू dx ओवर dx, और वो किसके इक्वल होता है, 1 के, dx ओवर dx। तो ये हमारे पास आ गया f डैश ऑफ x माइनस sin x। हमें क्या रिक्वायर्ड था सेकंड टर्म के लिए, f डैश ऑफ 0। हम क्या करते हैं, अपने f डैश ऑफ x में x की जगह पर 0 पुट कर देते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ 0 के। जहां पर भी हमारे पास x था वहां पर 0 लिख दिया, तो साइन 0 किसके इक्वल होता है, हमारे पास 0 के। तो ये हमारे पास आ गया f डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। हमें रिक्वायर्ड क्या है, हम देख सकते हैं कि हमें 6th टर्म तक रिक्वायर्ड है, मतलब हमने f6 ऑफ x फाइंड करना है। मतलब हम फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इस तरह से 6 डेरिवेटिव तक फाइंड करेंगे, तब जाकर हमारे पास ये रिक्वायर्ड फॉर्म हासिल होगी, क्योंकि हमें x6 रिक्वायर्ड है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव x3 हो तो हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव आता है, अगर हमने x6 तक जाना तो हमें 6 डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होगा। मतलब हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसको कैलकुलेट करते जाते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, वो किस तरह इक्वल आएगा, अगर हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। किससे तरह लिखेंगे, f डबल डैश ऑफ x आ जाएगा वो, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इसका अगेन डेरिवेटिव। यहां पर हमारे पास d ओवर d ऑफ x ऑफ माइनस साइन x आ गया। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस, तो वैसे हमारे पास आ जाएगा साइन x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, cos x के।
और dx over dx 1 आ गया तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। f डबल डैश ऑफ 0 रिक्वायर्ड है हमें, तो हम x की जगह पर 0 पुट कर देते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस कोज ऑफ 0। कोज 0 किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये किसके इक्वल आ गया -1। f डबल डैश ऑफ 0 हमारे पास आ गया -1। इसी तरह से हम अब अपने फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा थर्ड डेरिवेटिव f ट्रिपल डैश ऑफ x आ गया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस कोज ऑफ x का डेरिवेटिव। कोज x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, माइनस वैसे आ जाएगा, और कोज x का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा साइन x के। माइनस कोज x का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन x के, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा फिर प्लस, क्योंकि माइनस पहले हमारे पास था, जब माइनस साइन x आया तो माइनस माइनस हमारे पास किसके इक्वल आ गया प्लस साइन x के। f ट्रिपल डैश ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल आ गया 0। हमें f ट्रिपल डैश ऑफ 0 रिक्वायर्ड है, तो हमने x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो क्या इक्वल आ जाएगा साइन ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया 0 के। अब हमारे पास नेक्स्ट इसके इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं f4 ऑफ x फाइंड कर लेते हैं, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसको अगेन डिफरेंशिएट किया तो sin x का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आ गया cos x के। f4 ऑफ x हमारे पास क्या आ गया cos x। हमें अब f4 ऑफ 0 रिक्वायर्ड है इसके मुताबिक, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा f4 ऑफ 0, cos में x की जगह पर 0 पुट कर दिया, cos ऑफ 0 आ गया, ये किसके इक्वल आ गया 1 के। अब नेक्स्ट हमें क्या रिक्वायर्ड है f5 ऑफ x, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। हमने कहां तक जाना है 6 तक जाना है, मतलब सिक्स्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब 5th डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास cos x का अगेन डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है माइनस साइन x के, तो ये माइनस साइन x आ गया हमारे पास। तो हमने f5 ऑफ 0 फाइंड करना होता है, तो हम x की जगह पर 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास f5 ऑफ 0 आ जाएगा। f5 ऑफ 0 माइनस साइन इंटू 0 आ गया, और साइन 0 किसके इक्वल होता है 0 के, तो f5 ऑफ 0 0 आ गया। और इस तरह से हमारे पास f6 ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा साइन x का अगेन डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा माइनस साइन x किसके इक्वल होता है cos x का के इक्वल साइन x का डेरिवेटिव। तो ये हमें f6 ऑफ 0 रिक्वायर्ड है, तो हम इसके अंदर अगेन डेरिवेटिव में 0 पुट कर देते हैं x की जगह पर, तो ये कौन सा आ जाएगा 6th डेरिवेटिव 0 आ जाएगा माइनस cos ऑफ 0। cos 0 किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये किसके इक्वल आ गया -1 के। तो इस तरह से हमने अपनी सीरीज के मुताबिक तमाम वैल्यूज फाइंड करनी है, f0 की, f डैश ऑफ 0 की, f डबल डैश ऑफ 0 की। इसी तरह से हम 6th डेरिवेटिव तक फाइंड कर लिया, क्योंकि हमें x6 तक रिक्वायर्ड था, और x6 के लिए हमें क्या था 6th डेरिवेटिव साथ में 0 के हिसाब से आना चाहिए था, तो हमने उसको फाइंड कर लिया 6 तक। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको मैक्लॉरेन सीरीज के अंदर पुट कर देते हैं असल फॉर्म के अंदर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बाय पुटिंग वैल्यूज इन मैक्लॉरेन सीरीज। एक्सपेंशन, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास f ऑफ x क्या है हमारे पास cos x, मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई cos x। अब हमें इससे राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म के लिए हमें क्या चाहिए होता है f ऑफ 0 हमारे पास क्या है 1, हमारे पास 1 आ गया, प्लस सेकंड टर्म के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है f डैश ऑफ 0 हमारे पास क्या है 0 इंटू एक्स। 0 जब मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो क्या हो जाएगा 0 ही, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी टर्म क्या बन गई 0, इसको नहीं लिखते। अब सेकंड टर्म के लिए हमें क्या रिक्वायर f डबल डैश ऑफ 0। f डबल डैश ऑफ 0 किसके इक्वल है हमारे पास -1 के, -1 आ गया यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर हमारे पास 1 जब मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर के साथ तो किसके इक्वल आएगा -x स्क्वायर के ओवर 2 का फैक्टोरियल। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी फर्स्ट टर्म 2 टर्म्स तो हासिल हो गई, 1 - x स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल।
हम 2 के फैक्टोरियल को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, जिस तरह से हम चाहें लिख सकते हैं। अब हमारे पास थर्ड टर्म आ जाती है। थर्ड टर्म के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो। एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो हमारे पास क्या है, जीरो के इक्वल जब जीरो एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो कर देगा सारी फॉर्म को, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब फोर्थ टर्म आ गई। फोर्थ टर्म में हमारे पास क्या है, हमें क्या है, फोर्थ टर्म में हमारे पास क्या है, किसके इक्वल है, 4 ऑफ एक्स किसके, जीरो किसके इक्वल है, 1 के। और जब 1 हमारे पास क्या होगा, एक्स की 4, इसी तरह से हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर 4 के साथ ओवर 4 का फैक्टोरियल। हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास एक्स की पावर 0 होता है, एक्स की पावर बढ़ रही है, 0 एक्स की पावर 0 होती 1, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स की पावर बढ़ रही है 0 1 2 3 4 इस तरह से अप टू सो ऑन एन तक। तो जब हमारे पास फोर्थ टर्म आएगी तो ये हमारे पास एक्स की पावर 4 आ रही होगी साथ में, और इसी तरह से जैसे हमारे पास 0 का फैक्टोरियल आ रहा है यहाँ पे, जो 1 होता है लिखा नहीं है हमने, इस तरह से 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। तो 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, इस तरह से बढ़ रहा होता। तो हमारे पास फोर्थ टर्म में क्या आ जाएगी, हमारे पास फोर्थ टर्म में हमारे पास f4 ऑफ 0 आ जाएगा इंटू एक्स की पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 इंटू, जब हमारे पास 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 4 के साथ ओवर 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस फिफ्थ टर्म आ जाएगी हमारे पास, उसमें क्या आ जाएगा, f5 ऑफ 0 हमें रिक्वायर्ड होगा। जब 5 ऑफ 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे टर्म के साथ तो 0 है, 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही कर देगा सब टर्म को, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास सिक्स टर्म आ जाती है, क्योंकि हमें सिक्स टर्म तक रिक्वायर्ड था, तो जब हम सिक्स टर्म पुट करेंगे तो इसके मुताबिक हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी सिक्स टर्म, इसी पैटर्न के मुताबिक सिक्स टर्म हमारे पास होगी f6 ऑफ 0 इंटू एक्स की पावर 6 ओवर 6 का फैक्टोरियल। हमारे पास क्या आ गया, सिक्स टर्म f6 ऑफ 0 किसके इक्वल है, -1 के, तो ये माइनस आ गया साथ में, इंटू एक्स की पावर 6 आ जाएगा ओवर 6 का फैक्टोरियल आ गया, प्लस 1, इस तरह से हमारी सीरीज चलती जा रही है। तो हमने देखा इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप cos x को अपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लिया। हमने क्या किया, सिंपली f0 की वैल्यू फाइंड की, f डैश ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड की, इस तरह से हम अपनी वैल्यूज फाइंड करते हैं कि 0 के हिसाब से डेरिवेटिव की, और उनको सिंपली हमने पुट कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमें रिक्वायर्ड है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की 4/4 प्लस ओ। हमें रिक्वायर्ड है कि हमें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हमारे पास जब उसको एक्सपेंड करें तो वो इसके इक्वल आना चाहिए, इस सीरीज के इक्वल। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप मैक्लॉरेन सीरीज के जरिए सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ 0। फर्स्ट टर्म के लिए हम फाइंड करेंगे f ऑफ 0। हमें पता है कि हमारे पास f ऑफ x किसके इक्वल है, हमारे पास f ऑफ x क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स हमारा फंक्शन। हमने f ऑफ 0 फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, इसी अपने फंक्शन के अंदर x की जगह पर क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो f ऑफ 0 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 0 आ गया x, और x की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया 0, तो ये किसके इक्वल आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ 1, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड टर्म। तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, f डैश ऑफ 0। हमें पता है कि f डैश ऑफ x हम f डैश ऑफ x फाइंड करेंगे, हमारे पास f ऑफ x है, तो उसमें x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो f डैश ऑफ 0 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को, अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जब इधर भी हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे हम देख सकते हैं डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स आ गया। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास नेचुरल लॉग के आगे उसकी वैल्यू आ रही है। अब जब भी हमारे पास बेसिक रूल के मुताबिक इसका डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास, जैसे हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हो तो उसको हम बेसिक रूल के मुताबिक उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता था हमारे पास, कि ये जो वैल्यू है एक्स
वो हमारे पास 1 के साथ जाकर डिवाइड हो जाती थी और उस वैल्यू का साथ में डेरिवेटिव आ रहा होता था। अब इसी बेसिक रूल को अगर हम अपने इस क्वेश्चन के ऊपर यूज करें तो किस तरह से आ जाएगा हमारे पास। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगी और इस वैल्यू के साथ में डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस एक्स का। अब ये किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर 1 प्लस एक्स हमारे पास वैसे ही आ गया। और यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो उनके ऊपर अलग-अलग से डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। d1 ओवर dx हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, प्लस यहाँ पर dx ओवर dx आ जाएगा। dx ओवर dx क्या होता है, 1, क्योंकि ऊपर नीचे वेरिएबल सेम है तो ये 1 ही आ जाएगा जो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर 1 प्लस एक्स। तो हमने f डैश ऑफ x फाइंड कर लिया। हमारे पास क्या था, f डैश ऑफ x किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर 1 प्लस एक्स। और हमें रिक्वायर्ड क्या है सेकंड टर्म में, f डैश ऑफ 0। हम x की जगह पर 0 पुट कर देते थे, हमारे पास f डैश ऑफ 0 आ जाएगा। तो हम f डैश ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया, हमने क्या किया, x की जगह पर 0 पुट कर दिया, 1 ओवर 1 प्लस 0 आ गया। तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 के। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमने क्या फाइंड करना है, ये हमारे पास क्या था, f डैश ऑफ x की वैल्यू। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, f डबल डैश ऑफ 0 रिक्वायर्ड है। मतलब हम f डबल डैश ऑफ x फाइंड करेंगे और x की जगह पर 0 पुट कर देंगे। f डैश ऑफ x है हमारे पास, इसका अगेन डिफरेंशिएट ले लेंगे तो हमारे पास f डबल डैश ऑफ x आ जाएगा, मतलब सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब इसके ऊपर लैदा से डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं अगेन। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, f डबल डैश ऑफ x के, किसके इक्वल आ जाएगा, ये d ओवर d ऑफ x ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स आ गया हमारे पास। इसका डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स है तो x की पावर हमारे पास यहाँ पर नीचे प्लस है तो जब ऊपर जाएगी ये तो माइनस हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर -1। हमने क्या किया, 1 इसकी पावर नीचे प्लस थी तो ऊपर माइनस होगी जाके, क्योंकि हम ये इसलिए किया ताकि हम इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर लें और हम डिफरेंशिएट कर सकें इसे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर नीचे आ जाएगी इनटू बेस की पावर में से एक काम 1 प्लस एक्स की पावर 1 माइनस 1 आ गया इनटू डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स आ गया। अब हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर आ गया हमारे पास -2। और यहाँ पर भी हमारे पास लैदा से डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा क्योंकि दरमियान में प्लस आ रहा है। तो 1 का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, क्योंकि वो कांस्टेंट है, प्लस dx ओवर dx क्या होगा, 1। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, -1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2। हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर क्या है माइनस में, तो जब नीचे जाएगी तो वो प्लस हो जाएगी। -1 ओवर 1 प्लस एक्स की एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। ये क्या आता है, f डबल डैश ऑफ x। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमने f डबल डैश ऑफ 0 फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, f डबल डैश ऑफ 0 फाइंड करना है तो हम x की जगह पर 0 पुट कर देते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1 ओवर 1 प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, -1 ओवर 1 का स्क्वायर, हमारे पास 1 ही रह गया। f डबल डैश ऑफ 0 हमारे पास क्या आ गया, -1 के इक्वल। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, असल में हमने कहाँ तक फाइंड करना है, हमने ये देखिए हमारे पास क्या है, x की पावर 4 आ रही है, मतलब x की पावर 3 है तो हमें थर्ड डेरिवेटिव तक रिक्वायर्ड होता है। x की 4 हमारे पास मैक्सिमम है, हमने x की 4 तक फाइंड करना, मतलब हमने फोर्थ डेरिवेटिव तक फाइंड करना है। हमने सेकंड डेरिवेटिव तक फाइंड कर लिया, अब हम थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। हमने इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देना है, तो इसके ऊपर डी ओवर डी ऑफ एक्स अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ -1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ, अब ये हमारे पास क्या है, -1 इंटू, हम इसको 1 प्लस एक्स का की पावर -2 भी लिख सकते हैं,
क्योंकि हमारे पास पावर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो हम इसको पावर -2 लिख दिया। तो ये अब यहाँ पर हमारे पास एक -1 कांस्टेंट है जो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव अंदर फंक्शन के साथ अप्लाई हो जाता है। डी ऑफ एक्स ऑफ 1 + x की पावर -2 रह गया हमारे पास। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना हो तो -1 तो वैसे ही आ गया। यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा क्योंकि पावर आ रही है, तो पावर रूल के मुताबिक पावर नीचे और बेस की पावर में से एक कम। 1 + x की पावर कितनी आ गई हमारे पास? -2 में से एक कम कर देंगे तो -3 आ जाएगी। और साथ में क्या आएगा? डी ऑफ एक्स ऑफ 1 + x, मतलब बेस का साथ में डेरिवेटिव आ जाएगा। वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? 1 + x हमारे पास पता है हमें कि 1 का 0 होगा और x का क्या आ जाएगा 1, तो ये 1 ही आ जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साथ में? 1। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास? माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 1 + x की पावर -3 आ गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2/1 + x की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया? f' ऑफ x। हमें क्या रिक्वायर्ड है? f' ऑफ 0। हम x की जगह पर 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास f' ऑफ 0 आ जाएगा। 2/1 + 0 का क्यूब आ गया हमारे पास। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? 2 / 1 + 1 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, तो ये 2 आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या रिक्वायर्ड है? हमें फोर्थ डेरिवेटिव भी रिक्वायर्ड है, तो हम फोर्थ डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं। हम इसके ऊपर अगेन डिफरेंशियल अप्लाई कर देते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? f4 ऑफ x। अब हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर अलग से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? डी ऑफ x ऑफ 2/1 + x का क्यूब आ गया। अब यहां से अगर हम नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाएं ताकि हम पावर रूल अप्लाई कर सकें तो किसके इक्वल आ जाएगा? डी ऑफ x ऑफ, अब 2 को हम बाहर ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि ये कांस्टेंट जो किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, इंटू 1 + x की पावर -3 रह गया हमारे पास। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 × यहाँ पर क्या होगा? डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे कि पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल के मुताबिक पावर नीचे, बेस की पावर में से एक कम, -4 आ गई, इंटू बेस का डेरिवेटिव। डी ऑफ एक्स ऑफ 1 + x किसके इक्वल आ जाता है? 1 का 0 आ जाएगा प्लस x का हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 1 + 0, 0 + 1। तो इसको हम 1 भी लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर 1 लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? -6/1 + x की पावर 4 आ गया। ये हमने क्या फाइंड कर लिया? f4 ऑफ x, मतलब फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। हमें रिक्वायर्ड क्या है? f4 ऑफ 0। f4 ऑफ 0 क्या आ जाएगा हमारे पास? हम x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो -6/1 + 0 का 4 पावर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? -6 के, f4 ऑफ 0। अब हमने ये वैल्यूज फाइंड कर ली, f0, f' ऑफ 0, f" ऑफ 0, इस तरह से। हमें रिक्वायर्ड क्या? अब हम इसको मैक्लॉरेन सीरीज में पुट कर देते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम क्या करते हैं? इन वैल्यूज को अपनी मैक्लॉरेन सीरीज के अंदर पुट कर देते हैं ताकि हम ये वैल्यूज फाइंड कर सकें। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? f ऑफ x, जो हमारे पास क्या थी? नेचुरल लॉग ऑफ x 1 + x। इसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो हम किस तरह से लाएंगे? हम इसको अपनी वैल्यूज को मैक्लॉरेन सीरीज में पुट करते हैं तो हमारे पास f ऑफ 0 किसके इक्वल होगा? f ऑफ 0 हमारे पास क्या था? 0, ये 0 आ गया, प्लस यहाँ पर हमारे पास है f' ऑफ 0। f' ऑफ 0 हमारे पास किसके इक्वल है? 1 के, 1 × x आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? x के। 1 मल्टीप्लाई होगा तो x ही बन जाएगा। और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है? f" ऑफ 0 हमने फाइंड करना है। f" ऑफ 0 हमारे पास किसके इक्वल है? -1 के, तो ये माइनस आ गया यहाँ पर।
और साथ में एक्स के मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के ही। तो क्योंकि 2 × 1 हमारे पास 2 ही होता है तो उसको भी लिखने की जरूरत ही नहीं है। और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ 0। f ट्रिपल डैश ऑफ 0 हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के, 2 आ गया इंटू एक्स का क्यूब आ गया साथ में, और डिवाइड किसके साथ हो रहा है, ये 3 का फैक्टोरियल। और हमें फोर्थ डेरिवेटिव तक रिक्वायर्ड था, तो हम फोर्थ डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल है, -6 के। तो ये आ जाएगा -6 इंटू हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव हमारे जैसे यहाँ पर हमारे पास एक्स क्यूब है ओवर 3 का फैक्टोरियल, वहाँ पर हमारे पास एक्स की 4 आ जाता है ओवर 4 का फैक्टोरियल आ जाता है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इसको सिंपलीफाई कर लें तो x - x² ओवर 2 आ गया, प्लस 2x का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल होता है, 6 के। और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, -6x की 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल होता है, 24 के, प्लस सो ऑन आ गया हमारे पास। अब हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि 2 को 6 से कैंसिल करते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, x - x² ओवर 2 आ गया, प्लस ये 2 6 से मतलब के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x³/3 रह गया, माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 6 जब इस 24 से मल्टीप्लाई हुआ तो x की 4 ओवर 4 आ गया, प्लस सो ऑन। अब हमने देखा कि हमने अपनी राइट हैंड साइड प्रूव कर ली, जो हमारे पास किसके इक्वल आ गई, एच लॉग ऑफ 1 + x के। हमने लेफ्ट हैंड साइड से हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो इस तरह से हमने मैक्लॉरन सीरीज को यूज़ किया और हमने अपनी राइट हैंड साइड फाइंड कर ली। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और आपने अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दिया जाए। और अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और उससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जैसे नई वीडियोस अपलोड हो आप जल्द से जल्द उन वीडियोस को देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।